हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास होने वाली है रीजनिंग की, और रीजनिंग की ये पहली क्लास होने वाली है जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम दे, एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको बनाना है, वीडियो को रोककर, उसके बाद यहाँ पर वीडियो को देखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे कि मिसिंग नंबर्स यानी इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उन्हें हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि बड़े नंबर्स किस साइड हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड आपको देखिए बड़े नंबर्स मिल रहे हैं। तो बड़े नंबर्स को बनाने के लिए जो दो नंबर्स हैं या और भी नंबर्स आपको मिल सकते हैं, तो उनको हमें इस तरीके से गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी हम करें इस तरीके से करना है ताकि बड़े नंबर से हमें मिल सके, और वो तरीका आपका दोनों में फॉलो होना चाहिए। तो उसी तरीके के हिसाब से हमें तीसरा बताना है, यानी सब में सेम तरीका लगना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा तरीका लग रहा है। तो सबसे पहले ध्यान देना है बड़ा नंबर्स। तो बड़े नंबर्स देखिए आपकी इस साइड दिख रहे हैं। तो यानी 15 और 9 को कुछ इस तरीके से हमें करना है ताकि 135 हम बना सकें। तो क्या करें हम, तो 15 और 9 का अगर हम गुणा कर दें तो 15 और गुणा 9, तो 15 निवा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब ये तरीका हमारा फॉलो हो रहा है इसमें। तो दूसरे वाले में भी देखेंगे क्या यही तरीका लग रहा है। तो 8 गुणा 17 कर देना है। तो 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, 136 होता है। 17 अट्ठे 136 होता है। यानी हमें क्या करना है कि दो नंबर्स को हमें गुणा करना है, दो नंबर्स को पहले हमें गुणा करना है। तो उसी तरीके से हम 23 और क्या करेंगे, 17 का आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो 23 और 17 का गुणा कर लेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर हम यूनिट डिजिट से भी हम यहाँ पर बता सकते हैं, पूरा हमें गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 7 तियाँ 21 यानी 17 तियाँ 51, लास्ट में एक आना चाहिए। किस में एक है, इसमें देखिए लास्ट में एक नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है। तो 17 तियाँ 51 करने पर लास्ट में एक केवल इसमें है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम पूरा गुणा कर लेते हैं। तो 17 तियाँ 51 को एक हासिल 5 बचेगा। तो 17 दूना 34 और 5 39 हो जाएगा। तो 391 यानी 391 हमारा आंसर नंबर सेकंड। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हमें सॉल्व करना था। सिंपल था, सीधा हमें गुणा करना था, एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर हमने इसे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नंबर सीरीज का कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न संख्या को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी, यानी इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी, रखी जाएगी, ये बताना है। तो यहाँ पर सीरीज को सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि जब नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ें, जैसे 2, 18, 36 या फिर दोस्तों और बड़ी बड़ी संख्याएं आपको मिलने लगे, तो वहाँ पर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं, क्यूब, स्क्वायर, ये सब चेक करते हैं। लेकिन जब नॉर्मल नंबर चल रहे हो, जैसे बहुत ज़्यादा उनमें गैप ना हो, अंतर ना हो, तो हम सबसे पहले उनका अंतर चेक करते हैं। जैसे देखिए 16, 18, 21, 26, 33, यानी इनमें बहुत यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएँ नहीं हैं, अंतर नहीं है ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अंतर 16 से 18 हो गया, +2 कर लेते हैं। 16 में +2 करेंगे तो 18 बनेगा। 18 से 21 हो गया, इसमें कितना करेंगे, +3 करेंगे। 21 से 26 हो गया, +5 करेंगे। 26 से 33 हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, +7 करेंगे। अब हमें क्या करना है, तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, पहले +2 हुआ, +3 हुआ, +5 हुआ, +7 हुआ, तो ये अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। कौन सी संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 से स्टार्ट है, 3, 5, 7। तो अब आप बताएंगे कि +9 करें या +11 करें। तो +9 क्या है, यह एक अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 3 से कट रही, जो संख्या किसी संख्या से कटती है वह अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो इसमें अगली संख्या अब +11 होगी। तो 33 में 11 हम जोड़ेंगे तो 44 बनेगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में, देखिए 44 है।
तो यहाँ पर +11 हुआ, क्योंकि दोस्तों ये अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे हमें पता चला? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में +2 जोड़ा गया था, तो +2 क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। यदि यहाँ पर +2 नहीं होता, केवल 3 से शुरुआत होती, तो यहाँ पर हम 9 भी जोड़ सकते थे, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन पहले अगर +2 से स्टार्ट हुआ है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि अभाज्य संख्या ही ये होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि YOGHURT को यहाँ पर देखिए 76, 78, 392 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो क्विकली यहाँ पर लिखा गया है को किस प्रकार रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यानी जिस तरीके से इसको यहाँ पर अंकों में इस तरीके से लिखा गया है, तो उसी तरीके से बताना है कि इस क्विकली को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू क्या मतलब? जैसे वाई दोस्तों अल्फ़ाबेट यानी जो A to Z ABCD में ये 25वें नंबर पर आता है, तो इस तरीके से इनका नंबर्स आपको पता होना चाहिए। तो इनका नंबर्स एक बार हम लिखते हैं। तो वाई आपका देखिए 25 नंबर पर आता है। ओ आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 नंबर पर आता है। जी देखेंगे तो 7 नंबर पर आता है। एच आपका 8 नंबर पर आता है। यू 21 नंबर पर आता है। आर 18 नंबर पर आता है। और टी कितने नंबर पर आता है? तो टी 20वें नंबर पर आता है। टी 20वें नंबर पर आता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो इनको देखिए किस तरीके से कोड किया गया है। तो 7, 6, तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे तो इनका जो 2 अंकों वाले जो नंबर्स हैं, जैसे 25 है, 25 में 2 अंक कौन कौन से हैं? 5 है और 2 है। इन दोनों को ही जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो वही 7 यहाँ पर लिखा गया है। आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर 5 और 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 बनेगा। 5 और 1 को यहाँ पर जोड़ेंगे इनको तो कितना बनेगा? 6 बनेगा, और यही 6 देखिए यहाँ पर लिखा गया है। जी में 2 अंक नहीं है, जी अकेला है, यानी सॉरी यहाँ पर 7, जी का यहाँ पर प्लेस वैल्यू 7 है। तो ये 7 क्या है? इसमें अकेला अंक है, तो देखिए 7 को 7 ही लिखा गया है, क्योंकि इसमें 2 अंक नहीं है। 8 को देखिए 8 ही लिखा गया है। अब देखिए 21, 2 और 1 हैं, तो इसको जोड़कर 3 बना दिया गया है, और इस 3 को यहाँ पर लिखा गया है। 18 को जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, 8 और 1 9 होगा, और इस 9 को यहाँ पर लिखा गया है। 2 देखिए यहाँ पर 20, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, जो कि वहाँ ऊपर 2 लिखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर्स को लिखा गया है, यानी उनके प्लेस वैल्यू को लिखकर जो 2 अंक वाले नंबर्स हैं उनको जोड़ दिया गया है। तो इसी तरीके से इसको भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए अब उसी तरीके से इसको हम लिखेंगे, तो क्यों होता है 17 पर? क्यों होता है 17 पर? सो 17 को जोड़ेंगे नंबर्स को आपस में, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 बनेगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें 8 से शुरू नहीं है, बाकी 3 में 8 से शुरू है। आगे चलेंगे, यू होता है दोस्तों 21 पर, यू होता है 21 पर। तो यहाँ पर यू होता है 21 पर, तो 21 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? 21 को जोड़ेंगे तो 2 1 3 बनेगा, तो 8 3। आगे चलेंगे, आई होता है 9 पर, तो सिंगल डिजिट है यानी अकेला नंबर से, तो इसमें तो हम 9 ही पूरा लिखेंगे। आगे चलेंगे, सी दोस्तों होता है 3 पर, तो ये भी सिंगल डिजिट है, तो इसको भी हम इसी तरीके लिख लेंगे। तो 8 3 9 3। आगे चलेंगे तो के होता है 11 पर, के होता है 11 पर, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो देखिए 8 3 9 3 2, तो किस में शुरू हो रहा है? 8 3 9 3। यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 होना चाहिए, 8 3 9 3 2, तो यहाँ पर 8 3 9 3 1 ही है। 8 3 9 3 1 ही है, ये भी गलत हो गया। 8 3 9 3 2, तो ये आपका यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। पूरा हमें सॉल्व करना भी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये भी हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो आसान सा क्वेश्चन से बताएंगे। आसान है बट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था कि निम्न में अगला चुने। तो इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि एक यहाँ पर 8 क्या है?
8 है, 2 का क्यूब होता है। 27 क्या है, 27 3 का क्यूब होता है। 64 क्या है, 64 4 का क्यूब होता है। तो ये पहला क्या है, ये 1 का क्यूब होगा, क्योंकि 1 का क्यूब या कुछ भी 1 के पावर कुछ भी हो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यानी अगली संख्या क्या होनी चाहिए, 5 का क्यूब होनी चाहिए। नंबर देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 का क्यूब होना चाहिए। तो 5 का क्यूब होता है 125। 5 पंजे 25, पंजे 125। तो आपका 5 का 3 बार गुणा कर लें, क्यों का मतलब यही होता है कि 5 का 3 बार गुणा, तो 125 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है इसमें कितने ट्रायंगल हैं। चलिए बताएंगे इसमें कितने ट्रायंगल हैं, यानी कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ट्रायंगल में ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा बेसिक चीज़ है कि जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 लाइन यहाँ पर कर दी गई है, तो इसमें कैसे ट्रायंगल हम काउंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरीके से काउंट कर लेना है, 1 2 3, 3 खाने बन रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इन सभी को जोड़ देना है, 1 2 और 3 को जोड़ देना है। तो 3 2 5 1 6, यानी इस प्रकार का जो त्रिभुज है और जिसमें खाने किए गए हैं, तो इसमें टोटल 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 6 ट्रायंगल। तो इसको आप ध्यान रखें। अब यही देखिए इसमें भी बना गया है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है यही, और यही यहाँ भी है। अब हम एक एक को यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। देखिए ये हो गया 1, और इसमें हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये लास्ट का हो गया 4। तो 1 2 3 4, 4 तक अंक हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ना था। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ऐसे इस प्रकार जब भी चित्र बने तो सभी को जोड़ना है। तो 4 3 7 और 2 9 और 1 यहाँ पर 10। तो एक इस तरीके के यहाँ पर ट्रायंगल में इस तरीके की जो आकृति है, इसमें 10 त्रिभुज बन रहे हैं। और वही देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 यहाँ पर खाने बने हुए हैं। तो यानी इसमें भी क्या होंगे, 10 त्रिभुज बनेंगे, और इसमें भी वही 10 त्रिभुज बनेंगे। क्योंकि देखिए 1 2 3 4, तो इसमें भी क्या होंगे, 10 त्रिभुज बनेंगे। तो एक तो ये टोटल कितने हो गए, देखिए 10 10 10, यानी टोटल 10 10 20 10 30, टोटल 30 ये हो गए। और एक देखिए ये वाला जो बीच में बन रहा है, एक 30 + 1, और एक देखिए ये बड़ा वाला जो बन रहा है, ये पूरा बड़ा वाला, तो +1 यहाँ पर और कर देंगे। 30 1 31 और 1 32, यानी टोटल यहाँ पर 32 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए तीसरे में यहाँ पर 32 ट्रायंगल टोटल बन रहे हैं, 32 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। तो एक बार आप खुद से यहाँ पर ट्राई करेंगे, गिन लेंगे कि इसको कितने बन रहे हैं। तो 32 ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 22 से है कि निम्न नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, बताइए पासे के 6 प्रश्नों 1 से 6 तक में से 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 1 से 6 तक यहाँ पर 22 के अंक दिए गए हैं, और इसमें 5 के विपरीत पूछा है। तो 5 के विपरीत, तो ये यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझने के लिए एक तरीका ये है, जैसे 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से आपको लिखना है। अब जो कॉमन है, जो दोनों डाइस में है कॉमन नंबर, उसको लिखना है। तो 1 2 3 कॉमन नंबर कौन सा है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि 1 दोनों में है, तो इसके सामने यहाँ पर 1 लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब 1 के देखिए राइट साइड में, यानी घड़ी के राइट, 1 जैसे यहाँ पर है तो घड़ी की दिशा में, यानी 1 के राइट साइड में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर से 3 है। और यहाँ पर देखेंगे कौन सा नंबर है 1 के राइट साइड में, तो घड़ी की दिशा में देखेंगे तो 4 है। तो 3 के यहाँ पर 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 रख लेते हैं। अब आगे देखेंगे 1 के, देखिए 1 के यहाँ पर विपरीत साइड, घड़ी के विपरीत साइड, जैसे घड़ी इस तरीके से चलती है और विपरीत में इस तरीके से, तो 1 के विपरीत साइड देखेंगे यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर भी 1 के विपरीत साइड जाएंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर 2 है।
तो 2 के सामने यहाँ पर 6 रखेंगे। अब ये दोनों आपस में विपरीत हैं। अब जो संख्या कॉमन है वो जो अंक इसमें नहीं लिखा गया है उसके विपरीत हो जाएगा, तो 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो हमसे 5 के विपरीत पूछा है तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका तो ये था, और एक तरीका आप शॉर्ट ऑप्शन से ही आराम से कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे 5 के विपरीत हमसे पूछा है, तो या क्या इसमें कोई संख्या 5 दिख रही है, तो आप देखेंगे तो 5 किसी में भी नहीं दिख रहा है। और हम थोड़ा सा ध्यान दें कि जो संख्या सामने है वो तो विपरीत कभी होगी नहीं। जैसे 1 के सामने 6 है, 4 है, 1 के सामने 3 है, 2 है, तो ये तो विपरीत इसके, यानी विपरीत का मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर कोई संख्या हो तो इसके नीचे, जैसे आप लूडो देखे होंगे तो ऊपर संख्या और उसके जस्ट पीछे संख्या, इसका मतलब होता है विपरीत। तो जो सामने है वो तो विपरीत कभी होंगे नहीं, यानी जो नंबर हमें दिख रहे हैं वो तो उसके पीछे तो होगा नहीं, विपरीत होगा नहीं। तो 6 4 3 2, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 6 4 3 2 ये तो इसके विपरीत कभी होंगे ही नहीं। तो 6 4 3 2, 6 4 3 2 1 के विपरीत कभी होंगे नहीं। तो बचा नंबर कौन सा है, बचा एक ही नंबर 5, तो वही तो विपरीत होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।